नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो नारी शक्ति, पवित्रता, धर्म और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश के राजा अश्वति के कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और राजा को एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसका स्वयंवर रचाया, परंतु सावित्री ने स्वयं ही वन में रहकर धर्म का पालन कर रहे एक राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है, मात्र 1 वर्ष का जीवन शेष है। राजा अश्वति चिंतित हो उठे, पर सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, धर्म और प्रेम से किया गया संकल्प कभी नहीं टूटता। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह उसके साथ वन में रहने लगी। वह हर दिन की अपने सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ जीवन के हर क्षण में सहभागी बनती। उसे याद था 1 वर्ष बाद मृत्यु आनी है। वह दिन आया। सावित्री ने वट सावित्री व्रत किया, वटवृक्ष के नीचे बैठकर उपवास रखा और पूजा की। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। यमराज उसकी आत्मा को ले जाने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कई बार उसे रोका, पर वह धर्म को बातें करती रही, अपनी पतिव्रता शक्ति से उन्हें प्रभावित करती रही। आखिरकार यमराज ने उससे कहा, तू धर्म की मार्गदर्शिका है, मांग जो चाहो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनकी खोई हुई दृष्टि और राज्य लौटा दीजिए, 2 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति सत्यवान को जीवन दान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। और इस प्रकार सावित्री की तपस्या, श्रद्धा और प्रेम ने मृत्यु को भी जीत लिया। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। वह वटवृक्ष की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए संकल्प लेती हैं। धर्म, श्रद्धा और संकल्प की शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं, एक भावना है प्रेम और त्याग की। जय सावित्री माता। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्द लौटेंगे एक नई कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।